वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस बैंक निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद, काफी दिनों बाद ये हफ्ता में बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का जो पिछला हफ्ता का क्लोज था वो करीब 50 550 600 के आसपास था, जहां से इस हफ्ता 51 950 के आसपास क्लोज कर दिया। लगभग 1400 पॉइंट का गेन बैंक निफ्टी दिखाया, जो कि काबिले तारीफ है काफी दिनों बाद। और सिर्फ इतना नहीं, इसके साथ ये बात भी बताना बहुत जरूरी है कि ये हफ्ता में बैंक निफ्टी बहुत बहुत दिन बाद निफ्टी को आउट परफॉर्म भी किया है। बहुत दिन बाद ऐसा देखने को मिला है, निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी। थोड़ा बहुत ही सही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी 2% बढ़ा बैंक निफ्टी 5% बढ़ा, बहुत ही थोड़ा ही मामूली सा ज्यादा बढ़ा, पर हुआ ये। जहां तक टेक्निकल का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, टेक्निकल सेटअप में कुछ चेंजेस बैंक निफ्टी में आया है, जो एक एक करके मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो जो पुराना डाउन ट्रेंड लाइन था उसे बैंक निफ्टी काटा था, और उसी डाउन ट्रेंड लाइन को इस बार रिटेस्ट किया और वापस ऊपर की तरफ निकल गया। सिर्फ निकल नहीं गया, जो पुराना टॉप बनाया था 3 सितंबर को, 3 सितंबर को जो टॉप बनाया था 51 750 का, उसको काटा और उसके ऊपर क्लोज आया। मैं ऐसा सिर्फ नहीं कह रहा हूं कि काटा, उसके ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया और वीकली क्लोजिंग भी उसके ऊपर आया, ये भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर पुराना 53 360 वाला टॉप और ये 51 750 वाला टॉप को लेके एक डाउन ट्रेंड लाइन नया ड्रॉ कीजिएगा, तो उस डाउन ट्रेंड लाइन को भी प्राइस काटा है ऊपर की तरफ, और काट के लगातार 2 दिन क्लोज किया है। और बैंक निफ्टी का एक बहुत अहम रेजिस्टेंस था 51 800। अगर एक जोन भी आप कहेंगे 51 800 टू 51 900, बहुत बहुत अहम रेजिस्टेंस जोन था, उसे भी आज फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी काट के क्लोज किया है। बहुत बहुत दिन बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया है ये। तो इसके साथ साथ पुराना जो डाउन स्विंग हुआ था ऊपर 51 359 से लेके नीचे 49 654, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल वो आ रहा है 51 942 पे, 51,942 प्राइस उसे आज काटा है, इंट्राडे में उसको काटा है और काट के फाइनली क्लोज किया 51 938। दिखने में तो ये 4 पॉइंट नीचे है, पर इसे आप मोटा मोटा मान सकते हो कि लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है। इसे नेगेटिव नहीं माना जा सकता है, इतना रैली के बाद, इतना मूवमेंट के बाद। ये जो इन्वेस्टिंग में जो लास्ट वाला कैंडल, ये कैंडल सही नहीं है। ये मतलब सही से अपडेट क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा हाई प्राइस लो प्राइस सही नहीं दिखा रहा है, कुछ दिक्कतें हैं। पर फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो क्लोज किया है ये बढ़िया क्लोज है। पर हाँ, अगर आप मूविंग एवरेज सेटअप के जरिए देखने का कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें है, ऐसा एक बार के लिए तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि 50, हाँ 20 50 दोनों को काट के ऊपर क्लोज किया है,
200 के तो ऊपर था ही, 20 के नीचे फिसल गया था, उसे दोबारा रिक्लेम कर लिया, 50 के नीचे काफी दिन ट्रेड किया, उसे भी काट के उसके ऊपर लगा था, 2 दिन क्लोज हो गया। पर 50 अभी भी फॉलिंग है, 20 और 50 में गोल्डन क्रॉसओवर नहीं बना हुआ है। हाँ, 20 राइजिंग हो चुका है, पर 50 फॉलिंग है। ये इसीलिए मूविंग एवरेज जो सेटअप है ये आइडियल सेटअप नहीं है। मोटा मोटा यही देखने को मिल रहा है। आगे रेजिस्टेंसेस रहेगा बैंक निफ्टी में, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंसेस नहीं रहेगा। अच्छा खासा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को आगे भी फेस करना पड़ेगा, पर फिर भी जो सेटअप बनाया है, मतलब इतना दिनों से तो ये एक ही रेंज के अंदर चलते चलते मतलब थक चुका था। उस रेंज को एक बार काटा है 51,800 का, यही मेरे लिए सबसे मतलब बैंक निफ्टी के लिए सबसे अच्छा बात है। जहाँ तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए, इंडिकेटर में देखिए एमएसीडी में एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला है, फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में है। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग है। आरएसआई 59.30 पे है, 60 के ऊपर नहीं है, पर अगर सोमवार थोड़ा सा भी ऊपर का मूवमेंट मिल जाए तो ये 60 के ऊपर निकल जाएगा। अभी एक माइनर डाइवर्जेंस भी आरएसआई पे है। ये जो 51,750 वाला टॉप था, वहां पे आरएसआई 60.08 या 09 कुछ था, पर अभी 59.30, एक माइनर डाइवर्जेंस है। पर मेरे ख्याल से अगर यहाँ से ही प्राइस नीचे की तरफ नहीं पलटता है तो ये डाइवर्जेंस आगे नहीं दिखने को मिलेगा। पर यहाँ पे ये बात भी मत भूलिएगा, ये मैं शॉर्ट टर्म डाइवर्जेंस का बात कर रहा हूँ। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जिक्र किया जाए तो मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंसेस के साथ प्राइस कामकाज कर रहा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में अ, देखा जाए तो एक हायर टॉप वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैं हायर बॉटम नहीं कहूंगा क्योंकि बॉटम तो लोअर बना है, पर कैंडल ग्रीन है, हायर क्लोजिंग है, एक बुलिश कैंडल है, और 20 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज से ये सपोर्ट लेके बना है कैंडल। कैंडल पिछले 4-5 हफ्ता से ही हायर टॉप बना रहा है, पर वो मतलब बहुत इजीली नहीं दिख रहा है, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बन रहा है। पर कैंडल का पैटर्न अगर देखिएगा 5 हफ्ता से ही हायर टॉप वाला है। अभी ये ऊपर की तरफ एक दो बड़ा कैंडल भी आने वाले दिनों में बन सकता है, क्योंकि अगर ये जो पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा है इसका मझिलो हिस्से में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, इसका ऊपरी हिस्सा आता है 55,000 के आसपास, जो कि यहाँ से काफी दूर है, काफी दूर, करीब 6%, 3,000 पॉइंट दूर है। देखिए दो टॉप यहाँ पे कनेक्टेड है, तीसरा एक टॉप भी वहां पे जा सकता है, जाएगा कोई नहीं कह सकता, बाजार में गारंटीड कुछ नहीं हो सकता, पर पैटर्न दिखा रहा है कि एक जिस तरह से बन रहा है, एक बार ऊपर की लेवल भी, अगर निफ्टी किसी तरह का कोई ब्लो ऑफ टॉप लगाने चला जाता है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा 2,500-3,000 पॉइंट का रैली दिखा सकता है उस सिनेरियो में। मतलब मसाला इस तरह का मौजूद है यहाँ पे चार्ट पे। जहां तक मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, मैंने बताया 20 से सपोर्ट लिया, 50 अभी काफी नीचे है, सेटअप आइडियल है, दोनों के ऊपर है प्राइस, दोनों राइजिंग है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर है, ठीक ठाक सेटअप है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर ही है, स्प्रेड भी है। एमएसीडी लाइन थोड़ा सा फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है, पर सिग्नल लाइन फॉलिंग है, बिल्कुल सटीक नहीं है।
यहाँ तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई वीकली 60 के ऊपर है, ये एक अच्छा पॉइंट जरूर है, पर यहाँ पे भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे मल्टीपल डाइवर्जेंसेस है, इसको ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा। हाँ, जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए, ऑप्शन चेन में फ्रेंड्स 51,900 कॉल साइड में दिखा जाए करीब 43-44 हजार का वाई, 52,000 कॉल साइड में करीब 46,000, 52,100 में 12,000, 52,200 में 5,000, 5,500 करीब वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे 51,900 पुट साइड में करीब 57,000, 51,800 पुट साइड में 42,000, 51,700 पुट साइड में 48,000, 51,600 पुट साइड में 21,000, इस तरह का वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है। 52,000 का पुट साइड जो कि इन द मनी पुट है, वहां पे करीब 37,000, 52,100 इन द मनी पुट पे करीब 8,000, बहुत दिन बाद इन द मनी पुट में वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो उल्टा साइड अगर देखिएगा तो 51,500 कॉल साइड में अनवाइंडिंग, 51,600 कॉल साइड में अनवाइंडिंग, माइल्डली बुलिश लग रहा है ऑप्शन चेन। जहां तक आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, सपोर्ट नीचे बैंक निफ्टी में जो देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट 51,500 पे 51,500, दूसरा सपोर्ट 51,100 पे 51,100, तीसरा सपोर्ट 49,700 पे 49,700, ऐसा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 50,700 पे 50,700। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, ऊपर में मेरे ख्याल से 52,300 से लेके 52,400 ये जोन एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर 52,700 टू 52,800 का जोन, ये टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत ही टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर में। और उसके ऊपर 53,100 53,100 का लेवल तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहां तक देखिए मेरे ख्याल से जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है अभी, अगर प्राइस नीचे की तरफ आने का कोशिश करता है, जब तक 51,100 बरकरार है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक प्राइस सपोर्ट लेवल के नजदीक से पुल बैक ऊपर की तरफ दिखाने का कोशिश कर सकता है, पहला और दूसरा सपोर्ट लेवल के नजदीक, पर वो टूट जाने के बाद ऐसा होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ पुल बैक जरूर दिखाने का कोशिश प्राइस कर सकता है, पर जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना रहा है वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा शायद। कोशिश करेगा प्राइस रेजिस्टेंस काटने का, और अगर रेजिस्टेंस काट देता है और तो 15 मिनट आधा घंटा सस्टेन कट जाता है तो आने वाला रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने का भी कोशिश कर सकता है प्राइस। फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।